नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अफ़ीम की खेती के जो अफ़ीम के काश्तकार हैं अपने, उनका जो अफ़ीम उन्होंने उत्पादन अपना जहां पर सबमिट करवाया था सीबीएन में, और उनका तोल हो चुका था, उनको जो लाइसेंस मिला था उसके बाद उसका जो सैंपल लिया जाता है वहाँ पर अफ़ीम का, उस सैंपल की एनालिटिक्स रिपोर्ट आ चुकी है। और उस रिपोर्ट को हमारे काश्तकार कैसे देखें, उसके लिए हम आपको आगे की वीडियो में जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जुड़े रहें। और ऐसे किसान भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल सके। और जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि जो अफ़ीम की खेती होती है वो खेती बिना लाइसेंस के नहीं हो सकती है। कोई भी किसान भाई इसे बिना लाइसेंस के नहीं कर सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो होता है, जो हमारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है सेंट्रल केंद्र सरकार के द्वारा ही ये लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। और इस लाइसेंस के होने के बाद काश्तकार को ये अनुमति दी जाती है कि वो अफ़ीम की खेती कर सकता है। अब अफ़ीम की खेती करने के बाद में जो अफ़ीम का उत्पादन होता है उसे केंद्र सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाता है। नारकोटिक्स विभाग इसे कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर जो सैंपल लिया जाता है मार्फिन की जांच करने के लिए, तो वो मार्फिन की जांच जो नारकोटिक्स विभाग की लैब होती है वहाँ पर इसकी जांच की जाती है कि इसमें मार्फिन की मात्रा कितनी है। उसके आधार पर ही लाइसेंस दोबारा रिन्यू किया जाता है। ठीक है किसान भाइयों, तो आइए चलते हैं वीडियो को देखें और इसमें आपको जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं कि कैसे आप अगर अफ़ीम काश्तकार हैं तो कैसे आप अपना एनालिटिक्स रिपोर्ट खुद देख सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर यहाँ पर आप टाइप करें GOAF। ठीक है किसान भाइयों, यहाँ पर आप इतना ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा GAOAF.gov.in, मतलब गवर्नमेंट ओपियम एंड अल्कोहलाइड फैक्ट्रीज़। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसकी जो गवर्नमेंट वेबसाइट है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें अबाउट अस की जानकारी मिल जाएगी, यूनिट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है फैक्ट्रीज वहाँ पर उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। टेंडर्स से कोई किसान भाइयों को लेना नहीं है फ़िलहाल। इसमें आपको केवल एनालिटिक्स रिज़ल्ट देखना है तो ये यहाँ पर सबसे एंड में आपको एनालिटिक्स रिज़ल्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिज़ल्ट डिवीज़न वाइज मिल जाएगा आपको। अब इसमें किसान भाइयों अगर आपको जानकारी हो तो अफ़ीम की जो खेती है वो बहुत ही कम ज़िलों में किया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, जावरा, गरोठ, इन ज़िलों में ये खेती होती है। साथ ही राजस्थान में जो पास वाले ज़िले हैं जैसे भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, ये यहाँ पर होती है राजस्थान में। और उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश में भी होती है किसान भाइयों। ठीक है किसान भाइयों, तो इसका एनालिटिक्स रिपोर्ट जो अफ़ीम के काश्तकार हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एनालिसिस रिज़ल्ट सेशन 19-20 मध्य प्रदेश के लिए हैं और ये 3 जुलाई को ये आउट हुआ था रिज़ल्ट। ठीक है किसान भाइयों, तो यहाँ पर ये जो डिवीज़न बनाए गए हैं, यहाँ पर जो काश्तकार जिस डिवीज़न से हैं वो डिवीज़न सिलेक्ट करके यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अफ़ीम काश्तकार हूँ और नीमच डिवीज़न फर्स्ट में आता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये रिपोर्ट्स ओपन हो जाएगी। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ओपियम एंड अल्कोहलाइड वर्क्स नीमच, ये एनालिटिक्स रिपोर्ट्स हैं 2019-20 सेशन की। ठीक है किसान भाइयों, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, इसमें किसी का नाम नहीं दिया है। इसमें काउंटर नंबर दिया है, फैक्ट्री का जो वेट है, जो आपका वज़न था वो दिया है, कंसिस्टेंस कितना था। ठीक है किसान भाइयों, ODB कितना रहा, और इसमें इन एब्सोल्यूट टर्म में कितना आपका कंटेंट रहा है मॉर्फिन, वो आपको यहाँ पर परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि
आप ये जो आप सोच रहे होंगे कि इसमें अब कैसे देखें कि हमारा कौन सा है, ठीक है किसान भाइयों। तो आपको क्या करना है कि आपको जो लाइसेंस दिया जाता है वहाँ पर जब तौल होता है इसका, आप जब उत्पादन अपना सबमिट कराते हैं, अफीम जहाँ पर तौल होता है वहाँ से आपको एक लाइसेंस दिया जाता है जिसे पट्टा बोलते हैं। उसके ऊपर आपका एक काउंटर नंबर लिखा रहता है, ठीक है किसान भाई। तो उस काउंटर नंबर को आप चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका काउंटर नंबर 1416 है तो 1416 आपका रिपोर्ट का नंबर है, ठीक है किसान भाई। तो यहाँ पर आप 1416 में आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका वेट था 4 किलो 340 ग्राम और 62.25 इसका कंसिस्टेंट था, मतलब इसकी जो औसत रही है वो ये रही है। अब इसमें आपको देखना है कि इसका ODB कितना रहा, मॉर्फिन कितना था। तो मॉर्फिन इसमें देखेंगे आप तो 11.87% मॉर्फिन था, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अकॉर्डिंग गुड, मतलब कि अच्छा है मॉर्फिन था। तो ये किसान भाई जिनको भी रिमार्क्स में मॉर्फिन में गुड लिखा है या वेरी गुड लिखा है या एक्सीलेंट है, तो वो किसान भाई दोबारा रिन्यूअल के लिए उनका जो लाइसेंस है वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा, ठीक है किसान भाइयों। तो अगर आप इस रिज़ल्ट को देखना चाहते हैं तो जैसा कि आपको बताया गया है, आप वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। वहाँ पर जाने के बाद में आपको जो ऑप्शन दिखाए गए हैं उस पर जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही किसान भाइयों, आपको अगर जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जो अफ़ीम की खेती होती है ये बहुत ही सेंसिटिव खेती होती है और इस खेती को करने के लिए लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और अपने भारत देश में ये खेती मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, जावरा और राजस्थान के कुछ ही ज़िलों में ये खेती की जाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कुछ ज़िले हैं जहाँ पर गाज़ियाबाद में एक फैक्ट्री है ओपियम अल्कोलाइड फैक्ट्री और एक है नीमच में अल्कोलाइड फैक्ट्री। और जो नीमच की अल्कोलाइड फैक्ट्री है इसे बताया जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी अल्कोलाइड फैक्ट्री है, ठीक है किसान भाइयों। तो आप अगर जानकारी इस प्रकार की रखते हैं या आप अगर अफ़ीम के काश्तकार हैं तो आपको इस प्रकार की जानकारी होना ज़रूरी है। और अगर आप अफ़ीम के काश्तकार हैं तो आप अपना रिज़ल्ट खुद देखें। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हम आपके लिए भविष्य में अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ जानकारी लेना है या आप अगर कुछ बताना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं या फीडबैक है आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद किसान भाइयों।